भारत को अपना सबसे करीबी दोस्त बता करके ट्रंप ने एक बार फिर से भारत की पीठ पर ऐसा छुरा घोंपा है जो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा झटका भारत ने दिया है जिसके बाद अमेरिका को बेहतर समझ में आ चुका है कि वह किसी और देश नहीं बल्कि दुनिया की महाशक्ति बनने जा रहे भारत से भिड़ चुका है। दरअसल अमेरिका का टैरिफ दांव अब उसी पर भारी पड़ने जा रहा है। हाल यह बन चुका है कि जब से भारत ने अमेरिका पर काउंटर टैरिफ की बात शुरू भी नहीं की, उससे पहले ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगाना शुरू हो चुकी है और अमेरिकी डॉलर लगातार गिरता जा रहा है। हालांकि अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसका झटका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बर्दाश्त नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ बहुत प्रतीक्षित जिसको लेकर के खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रेस मीडिया के सामने कह दिया था F-35 डील पर कि हम भारत को देना चाहते हैं। अब भारत ने उसे दरकिनार कर दिया है और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ बल्कि पूरे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक ऐसा तगड़ा झटका लगने जा रहा है जिसे न सिर्फ भारत बल्कि चीन, मैक्सिको और यहां तक कि कनाडा भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने इन सभी देशों के ऊपर लगातार अपने टैरिफ का दावा किया। हालांकि आपको बता दें, जैसे ही बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि वह अब भारत के ऊपर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं जिसकी दर 100% तक होगी, यानी कि 100% तक बढ़ा करके कर दी है। यानी कि जो हाल वह चीन के साथ कर रहे हैं वही रिश्ता भारत के साथ भी निभाने की कोशिश में है। और ऐसे में क्या अमेरिका को फिर भी यह लग रहा था कि भारत F-35 डील को डन करेगा? अमेरिका को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन भारत ने जो कर दिया है उससे अब अमेरिकी डॉलर पिछले 24 घंटे से लगातार गिरता जा रहा है और यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सबसे तगड़ा झटका रहा है, जो कि न सिर्फ चीन बल्कि इसका सबसे अहम जिम्मेदार भारत होने जा रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस तरह ने भारत ने आखिर बिना कुछ किए ही अमेरिका से ऐसा बदला लिया है जिसके बाद अमेरिका कई सालों तक इस बात को सोचता रहेगा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। इसी चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि पूरी खबर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, दरअसल भारत के पीएम मोदी जब अमेरिकी यात्रा के दौरान थे तो अमेरिका और भारत के बीच में काफी अच्छी बातों को लेकर के चीजें सामने आई थी, लेकिन कुछ बातें वहां पर भी ऐसी थी जिसको लेकर के अमेरिका और भारत ने समझा था कि इस बात को आगे वह जल्द सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हठपूर्वक नीति ने जहां एक बार पूरे दुनिया को परेशान कर दिया है कि अमेरिका ने सभी देशों पर 100 से 150% तक रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी है, चाहे मैक्सिको हो, कनाडा हो, चीन हो या फिर अब भारत ही क्यों ना हो। अमेरिका ने यहां तक कह दिया है कि 2 अप्रैल से भारत को लेकर के वह अपने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करते हैं, यानी 2 अप्रैल के बाद से भारत से आने वाले हर एक इंपोर्ट पर अमेरिका अपना 100% यानी कि पूरा का पूरा 100% टैरिफ घोषित करने जा रहा है, जिसके बाद से भारत तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर ऐसा असर पड़ा है कि अब वह हिल चुका है। दरअसल भारत ने अभी बड़ा स्टेप लिया भी नहीं था, इससे पहले ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था धाराशायी होना शुरू हो चुकी। अचानक से वहां के क्रूड ऑयल के दाम गिर करके 70 बैरल तक आ गए। अचानक से वहां की अर्थव्यवस्था डगमगाना शुरू हो चुकी। अमेरिका का जो शेयर मार्केट था वह गिरना शुरू हो गया और इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर की भी कीमत में लगातार गिरावट देखी जा रही है और इस वक्त भी अमेरिका की लगातार डॉलर की कीमतें मार्केट में गिरती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल यह कोई और नहीं बल्कि भारत के साथ नाइंसाफी करने का नतीजा अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा किसी देश से अगर इंपोर्ट करती है तो वह कोई देश और नहीं बल्कि भारत ही है और भारत के इंपोर्ट पर ही अमेरिका की आधी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर के फार्मा इंडस्ट्री और यहां तक कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चलती हैं
और सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया में जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा निर्माता देश है और अगर ऐसा देखा जाए तो भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ती जेनरिक मेडिसिन भी बनाता है। चाहे आप अपने यहाँ खुद देख लीजिए, जेनरिक मेडिसिन आपको सबसे सस्ती मिलेंगी और वहीं अगर किसी बड़ी कंपनी की है तो उन दवाओं की कीमत 2 से 4 गुना ज्यादा तक महंगी होती है। और यही वजह है कि अब अमेरिका की दवाओं को बड़ा झटका लग चुका है। अमेरिका ने साफ कहा है कि इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संसद में तमाम तरह के सवाल अमेरिका की उठने शुरू हो चुके हैं। यहां तक कि अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ अब टिट फॉर टैट वाली नीति अपनाई जाएगी, यानी कि जैसा अमेरिका भारत के साथ कर रहा है वैसा ही व्यवहार भारत भी अमेरिका के साथ करेगा। यानी कि भारत जिन चीजों पर अभी 100% रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा रहा था, अब उन चीजों पर भी अमेरिका के 100 से 150% तक का रेसिप्रोकल टैरिफ भारत घोषित करने जा रहा है। हालांकि भारत ने अभी तक कहा नहीं है, उससे पहले चीन के घोषित कर दिया है। चीन ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका चाहता है कि ट्रेड वॉर शुरू हो तो वही सही, हम वही करने के लिए हम भी तैयार हैं। और अब अमेरिका को होने वाले निर्यात में बड़ी कटौती सभी देश करने जा रहे हैं, चाहे वह भारत ही क्यों ना हो। दरअसल आपको बता दें कि भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा चीजें निर्यात करता है, तो इस वजह से अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के इंपोर्ट पर टिकी हुई है। और अगर भारत अपना एक्सपोर्ट अमेरिका को करना कम कर दे या फिर किसी कीमत पर बंद कर देता है तो अमेरिका में चीजों के दाम आसमान छूने शुरू हो जाएंगे। और वह कौन कौन सी चीजें हैं यह भी जान लीजिए। सबसे पहले दवाएं, दूसरे नंबर पर आते हैं कपड़े, जो सूती कॉटन से लेकर के भारत के मखमल और हर तरीके के कपड़े का निर्यात भारत करता है, उस पर अचानक से दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को खाने के लाले पड़ने वाले हैं। जी हां, तमाम तरह के फ्रूट से लेकर के वेजिटेबल और खाद्य पदार्थों का निर्यात भारत अमेरिका को करता है, वो भी सबसे A1 क्लास की चीजें होती हैं। और उन पर अगर भारत अपनी कमी करता है तो इसका झटका अमेरिका को सबसे पहले लगने जा रहा है। हालांकि अब तक भारत ने किया नहीं है, उसके डर से ही वहां की इकोनॉमी कांप चुकी है। लेकिन अब भारत ने एक जो बड़ा झटका दे दिया है वह कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका और भारत के बीच होने वाली F-35 डील है। जी हां, आपको बता दें कि भारत और अमेरिका को लेकर के जो भारत के बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया शो के दौरान तमाम तरीके की बातें सामने आई थी कि भारत जल्द ही अमेरिका के F-35 को खरीदने जा रहा है। दरअसल भारत ने कई चीजों के मामले में बात सुलझा भी ली थी, चाहे S-400 को लेकर के अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, क्योंकि बात यहां तक सामने आई थी कि अगर भारत के पास S-400 है तो अमेरिका उसे अपना F-35 नहीं देगा। लेकिन बाद में जब लॉकहीड मार्टिन कंपनी के अध्यक्ष भारत पहुंचे थे तब इस बात पर सहमति बन चुकी थी। हालांकि बात पर सहमति उससे पहले ही बन चुकी थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सहमति के बाद ही भारत को अपना F-35 फाइटर जेट जल्द सौंपने की बात प्रेस ब्रीफ के दौरान ही दे डाली थी। इतना खुश हुए थे वो इस बात से कि अब जल्द ही उनका F-35 भारत में पहुंच जाएगा और उससे उन्हें मोटा मुनाफा भी होगा। दरअसल आपको बता दें कि एक F-35 की कीमत 80 से 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और इसकी फ्लाइंग कॉस्ट की बात करें तो एक फ्लाइंग कॉस्ट यानी कि 1 घंटे की एक फाइटर जेट की फ्लाइंग कॉस्ट $3600 मिलियन है। अब आप इसे समझ सकते हैं, $3600 का मतलब यह बनता है कि एक मोटा मोटी बहुत बड़ा आंकड़ा भारत अमेरिका के हाथों में सीधे तौर पर देने जा रहा था। लेकिन अब भारत ने ऐसा झटका दिया है और इस डील से ऐसा मुंह मोड़ा है कि अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। हालांकि इस बात को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपने जिद पर अड़े हों, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के इकोनॉमिस्ट और वहां की संसद बेहतर समझ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह नीतियां कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ने जा रही हैं। क्या ऐसी स्थिति में भी भारत को अमेरिका यह उम्मीद लगा रहा था कि भारत उसका F-35 फाइटर जेट की डील को आगे बढ़ाएगा या फिर इस डील को भारत जल्द कंप्लीट करेगा? जी बिल्कुल नहीं। ऐसे में भारत वही करेगा जो अमेरिका उसके साथ कर रहा है। अगर भारत चाहे तो आज के आज इस पूरी डील को निरस्त कर सकता है, क्योंकि सब कुछ भारत के हाथों में ही है। अमेरिका तो अपने F-35 फाइटर जेट को भारत को सौंपने के लिए तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि जब से रूस ने अपने Su-57 फाइटर जेट को भारत को देने की घोषणा साफ तौर पर पूरी दुनिया के सामने कर दी है,
और यहां तक कह दिया है कि वह अपनी टेक्नोलॉजी तक भारत को हैंडओवर करेंगे, और ना सिर्फ टेक्नोलॉजी हैंडओवर करेंगे बल्कि भारत के HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के अंदर ही यूनिट स्थापित करके Su-57 को वहां डेवलप किया जाएगा, और उन्हीं Su-57 को भारत के हिसाब से मॉडिफाई करके वहां अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद से तो अमेरिका में मानो भूचाल सा आ गया था। अमेरिका यह चाह रहा था कि कैसे भी करके भारत के और रूस के बीच Su-57 डील को कैंसिल कर दिया जाए, और इसी जोश में आकर के अमेरिका ने साफ कह दिया था कि हम अपना F-35 भारत को देंगे, और तमाम चीज़ों पर जो सहमति नहीं बनी थी उस पर अमेरिका ने झट से भारत की बात भी मान ली थी। यहाँ तक कि अमेरिका ने भारत को लेकर के एक कीवर्ड देने की बात भी की थी, जिसके तहत वह F-35 को किसी भी मोड पर एक्टिवेट कर सकेंगे, और साथ साथ उसके सॉफ्टवेयर उसी हिसाब से अपडेट किए जा सकेंगे। जो अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक के लिए नहीं तैयार था, वह अमेरिका सब कुछ देने के लिए F-35 का तैयार हो गया। लेकिन अब भारत ने साफ किया है कि वह F-35 डील से दरकिनार करने जा रहे हैं, या फिर इस जो डील है इसे यहीं स्थगित कर दिया गया है। अब अमेरिका को ऐसा तगड़ा झटका लग चुका है कि वहां की इकोनॉमी इस वजह से भी डगमगा रही है कि उसकी अर्थव्यवस्था से लेकर के यहां तक कि रक्षा बजट भी डगमगा गया है। हाल यह है कि अमेरिका को अपने F-35 के लिए अब बायर नहीं मिल रहे हैं। इकलौता और एकमात्र देश इजराइल है जिसने अमेरिका का अब तक F-35 खरीदा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल को भी अमेरिका के F-35 की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इजराइल अगर आकार में देखा जाए तो बहुत छोटा देश है, और ज़्यादा उसे 5-6 एक F-35 के एक स्क्वाड्रन की ज़रूरत पड़ेगी, और इससे में ही पूरा इजराइल का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, और अगर भारत F-35 डील खरीदता तो कम से कम 42 से 50 के बीच में बातें सामने आ रही थी कि भारत F-35 को खरीदेगा। लेकिन अब इस डील पर भारत ने साफ तौर पर अपना रोक लगा दी है, क्योंकि अमेरिका की नीतियां कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। भविष्य में सिर्फ यह नीतियां वजह नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की पलटती हुई नीतियां कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं बनाती है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से एकदम से पलटी मार करके और भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वह किसी की नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि इस सब चीज़ों के बीच में अगर देखा जाए तो जहां अमेरिका ने एक तरफ भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी है और कह दिया है कि भारत के ऊपर वह 100% टैरिफ लगाएंगे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर फ्री में दान में दिया है, और यह कहते हुए कि पाकिस्तान अपना डेवलपमेंट करे और वहां पर मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। दरअसल आपको और हमें पूरी दुनिया को यह बात पता है कि अमेरिका का यही उद्देश्य रहा है कि किसी एक देश को पहले पैसा दे दो, उस देश को इतना चढ़ा दो कि सामने वाले देश पर वो चढ़ जाए, और इसके बाद सामने वाले देश को अपने हथियार बेचने शुरू कर दो। यही है अमेरिका की सबसे बड़ी नीति, और उसी पर वह एक बार फिर से काम कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान को इस तरह से सहायता मुहैया कराने का सीधा मतलब है कि आतंकवाद को बढ़ावा देना। पाकिस्तान किसी भी देश से मिलने वाली, यहाँ तक कि UN से मिलने वाली मदद तक को वह किसी और चीज़ में नहीं बल्कि अपने सैन्य साजो सामान या फिर आतंकियों के रख रखाव और भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में लगाएगा। और यह बात न सिर्फ अमेरिका को पता है बल्कि जग जाहिर है। इसके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद इसी वजह से की है कि वह भारत पर दबाव बना सके और भारत को अपना F-35 फाइटर जेट बेच सके। लेकिन अब आप बेहतर समझ चुके हैं कि भारत अब F-35 के बजाय Su-57 और रूस के सबसे दिग्गज या यूं कह लीजिए आने वाली छठी पीढ़ी के फाइटर जेट Su-75 चेकमेट पर काम करने जा रहा है। और सबसे अहम, भारत खुद का फाइटर जेट इंजन कावेरी डेवलप करने में पूरी तरह से लगा हुआ है। और कंपनियों को यहां तक कहा गया है कि जल्द से जल्द कावेरी इंजन को डेवलप करके इन्हें यूज के लिए तैयार कर दिया जाए। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने जो स्टेप लिया अमेरिका को लेकर के वह सही रहा? क्या अमेरिका के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा अमेरिका भारत के साथ कर रहा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।